हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश एक है, समस्या एक है, तो समाधान एक क्यों नहीं है? इतने सारे नियम और इन नियमों में उलझ कर रह गए वो यात्री जो किसी न किसी मजबूरी के चलते यहां से वहां ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी जरूरत है। तो चलिए पटना का रुख करते हैं, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता एयरपोर्ट्स पर मौजूद है। निधि श्री झा हमारे साथ मौजूद है। निधि, पटना की सूरत हाल क्या है, वहां के लिए क्या नियम बनाए गए हैं? क्योंकि देखिए सवाल लगातार यात्रियों के मन में भी है जो ट्रैवल कर रहे हैं कि हम यहाँ पहुंचे, अलग नियम है, बस से पहुंचते तो कुछ और नियम होते। जी बिल्कुल, तमाम यात्रियों के बीच कंफ्यूजन तो है ही, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि पटना जितने भी यात्री अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, उनको 14 दिन का होम क्वारंटीन किया जाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उन्हें नहीं रहना पड़ेगा, ये बिहार सरकार ने तय किया है। मैं पीछे आपको अराइवल गेट दिखा रही हूँ, जहां से तमाम यात्री धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। और सबसे पहले फ्लाइट मुंबई से आना था, हालांकि मुंबई की फ्लाइट नहीं आ पाई है। दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट आई है और लगभग 1 घंटे 15 मिनट की जो जर्नी थी यात्रियों की कैसी थी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह सभी यात्री जो आ रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हम सीधे मुंबई चलते हैं। अजय दुबे हमारे संवाददाता वहां पर साथ हैं। अजय, एक बात बताइए, ऐसी कौन सी साइंटिफिक स्टडी है जो ये बताती है कि हवाई जहाज से आप सफर करेंगे तो 7 दिन बाद संक्रमण फैलेगा और ट्रेन से सफर करेंगे तो 14 दिन बाद फैलेगा? बिल्कुल हास्यास्पद है ये जो पैरामीटर बनाए गए हैं, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पैरामीटर। एबीपी न्यूज बार बार दोहरा रहा है कि एक ताले के लिए अलग अलग चाबी। समझना भी मुश्किल है, अभी मनोचिकित्सकीय तौर पर इसे समझने की जरूरत है कि अलग अलग सरकारों के मन में चल क्या रहा है। मुंबई एयरपोर्ट के आगमन पे, निर्गमन पर इस समय मौजूद हैं और तमाम जो फ्लाइट्स हैं, अब क्योंकि सुबह की अलग अलग देश के अलग अलग शहरों से निकली है तो उनके आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। लखनऊ की जो फ्लाइट है वो पहुंच चुकी है, रनवे पे लैंड कर चुकी है। तो उसके बाद जब लोग वहां पर उतरेंगे तो उनके आने का सिलसिला शुरू होगा बाहर, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। पर जो जाने के सिलसिले पे एक बार बात को फिर से दोहरा ले, जो रेल से यातायात का इंतजाम हमने देखा था वो ज्यादा व्यवस्थित लगा हमें। बाहर सफेद कॉलम बनाए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लोगों को अंदर तक पहुंचाया जा सके। पर यहाँ तो एयरपोर्ट पे अंदर भले कुछ हो रहा हो। अच्छा, मैं आऊंगी आपके पास। बात बिल्कुल सही आपने दुरुस्त की। ऐसा लग रहा है जैसे हवाई यात्राएं फिर से शुरू हो रही हैं, जीरो से शुरू कर रही कंपनियां। पिंकी, एक देश एक समस्या एक समाधान, क्या इसको लेकर आपने जिस एयरपोर्ट पर आप खड़ी हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त देखी, या आप भी यही कहेंगी कि सब कुछ सिस्टम के अगेंस्ट चल रहा है, सब कुछ अजीब है? देखिए, आपको बता दें कि कर्नाटका के रूल्स जो है पहले ही बता दिए गए हैं कि अलग रूल है, जहां पर 6 राज्यों से आने वाले लोगों को जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 7 दिन और 7 दिन जो है होम क्वारंटाइन में रहना होगा। अब से कुछ ही देर में जो है चेन्नई से जो यात्री यहां पर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु हाई रिस्क पे है और उन 6 राज्यों में से है, ऐसे में जैसे ही पैसेंजर्स यहां से बाहर आएंगे, आप यहां पर देखेंगे कि ये पूरी बैरिकेडिंग लगी है। बैरिकेडिंग इसलिए ताकि कोई भी पैसेंजर जो है वो एस्केप ना कर सके। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन चेन्नई से आने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यही कारण है कि बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरह से लोग एस्केप ना हो सके। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एम्बुलेंस की सुविधा रखी गई है ताकि अगर किसी में भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर जो है, ये तो बहुत ही बेसिक नियम है पिंकी, मैं मानूंगी कि जो फॉलो करने ही होंगे। और इसको लेकर पहले से गाइडलाइंस जारी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन कीजिए, आपका थर्मोमीटर से जो है टेम्परेचर वगैरह नापा जाएगा। लखनऊ से हमारे साथ रणवीर मौजूद है। रणवीर, वहां आने वाले या वहां से जाने वाले लोग जिनको लेके क्वारंटीन के अलग नियम बनाए, हर राज्य के अपने नियम, क्या किसी तरीके की स्टैंपिंग की व्यवस्था आप देख रहे हैं? कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इन लोग ये जो ट्रैवल करके आए हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये होम क्वारंटीन में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं? देखिए, सेंटर की गाइडलाइन है आरोग्य सेतु ऐप सबको डाउनलोड करना होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नियम बनाया है इसके तहत एक वेबसाइट है https://reg यानी रजिस्ट्रेशन का reg.upcovid.in और साथ ही एक टोल फ्री नंबर दिया है 1800180514। तो जो भी पैसेंजर यहाँ लखनऊ लैंड करेगा उसको सबसे पहले जो वेबसाइट हमने बताई है उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपनी सारी जानकारियां देनी होगी। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकता है और इस जानकारी देने और एंट्री करने के बाद जब उसको ओटीपी मिलेगी वो ओटीपी दिखा के ही ये जो अराइवल गेट है वो यहाँ से बाहर आ सकता है। लखनऊ की बात करूँ तो पहली फ्लाइट आनी थी 7 बजे हैदराबाद से, लेकिन वो फ्लाइट
कैंसिल हुई है या डिले हुई है फिलहाल यहाँ कोई बता नहीं पा रहा। और दूसरी फ्लाइट जो है वो दिल्ली से आएगी, इंडिगो की है 9:50 बजे। यानी कि दिल्ली से आने वाली जो फ्लाइट और हैदराबाद से आने वाली फ्लाइट के जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको मैंडेटरी होगा कि वो अपनी जानकारी दे। लेकिन जो सबसे अजीब है उत्तर प्रदेश में वो ये है कि अगर आप यूपी में कहीं से भी आकर लैंड करते हैं और आपको यूपी में रहना है तो आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। लेकिन अगर आपको एक हफ्ते में वापस जाना है तो वापसी का टिकट दिखाइए और आपको क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं है। और इसके पीछे तर्क क्या है इसको बता पाने में फिलहाल कोई भी समर्थ नहीं है।